नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में यदि आप फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास 50,000 रुपये हैं या 1 लाख 2 लाख रुपये हैं और आप चाहते हो कि उनको फिक्स डिपॉजिट में कुछ सालों के लिए जमा कर दिया जाए तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। यदि आप 1 साल के लिए जमा करते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए करते हैं या आप 3 साल या आप 5 साल के लिए जमा अपना पैसा करते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों इसी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आप यदि 50,000 रुपये जमा करते हो एफडी में 1 साल के लिए करते हैं तो 50,000 रुपये पर जो आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों ये 1 साल में वो मिलने वाला है। ये दोस्तों आपको 3,540 रुपये का ब्याज मिलेगा ये दोस्तों आपको 1 साल में। यदि दोस्तों आपने 50,000 रुपये ये जमा किए हैं 2 साल के लिए तो 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा ये 7,186 रुपये का। यदि आप 3 साल के लिए जमा करते हो 50,000 रुपये तो आपको दोस्तों ये ब्याज मिलने वाला है 10,938 रुपये का ब्याज मिलेगा दोस्तों ये आपको 3 साल में। आगे बात करें दोस्तों, यदि आप 5 साल के लिए 50,000 रुपये जमा करते हो तो 19,285 रुपये का ब्याज मिलता है आपको ये 50,000 रुपये पर 5 साल में। तो दोस्तों यदि आप 1 साल के लिए कराओगे फिक्स डिपॉजिट तो उस पर ब्याज की दर है 6.9% की दर। यदि आप 2 साल के लिए कराओगे तो उस पर ब्याज की दर है 7% की दर से। यदि आप 3 साल के लिए कराते हो एफडी तो उस पर जो ब्याज है 7.1% की दर से मिलता है। यदि आप 5 साल के लिए कराते हो तो 7.5% की दर से उस पर ब्याज मिलता है। अब बात करें दोस्तों, आप 1 लाख रुपये जमा करते हो 1 साल के लिए तो उस पर ब्याज मिलेगा 1 लाख का ब्याज 7,081। 2 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा आपको 14,372। यदि आप 3 साल के लिए करते हो एफडी तो 21,873 रुपये का ब्याज मिलता है आपको 3 साल में। यदि आप 1 लाख का एफडी करते हो 5 साल के लिए तो उस पर ब्याज मिलेगा आपको 38,570 रुपये का ब्याज मिलता है आपको 5 साल में 1 लाख रुपये पर। यदि दोस्तों आप 2 लाख रुपये जमा करते हो फिक्स डिपॉजिट में तो आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा ये 14,161। 2 साल के लिए करते हो तो 28,744 रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि आप 3 साल के लिए करते हो तो 43,749 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको 3 साल में। यदि आप 5 साल के लिए करते हो तो 77,135 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे दोस्तों ये 5 साल में। कितने का? 2 लाख रुपये का। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब यदि आपके पास हैं 3 लाख रुपये और आप उनको एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में जमा करने के लिए सोच रहे हो, 1 साल के लिए करते हो तो 21,242 रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि आप 2 साल के लिए करते हो तो 43,166 रुपये का। यदि आप 3 साल के लिए करते हो तो 65,682 रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि आप करते हो 5 साल के लिए 3 लाख रुपये तो 1,15,705 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको 5 साल में। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि 5 लाख रुपये एफडी में जमा किए जाएं तो 5 लाख रुपये यदि आप जमा करोगे 1 साल के लिए तो 35,403 रुपये का ब्याज 1 साल का मिलेगा। 2 साल का ब्याज मिलेगा 71,860 रुपये का। यदि आप 3 साल के लिए जमा करते हो तो 3 साल में जो मिलेगा दोस्तों 1,09,366 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको ये 3 साल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कि 3 साल में जो ब्याज मिलेगा आपको 5 लाख रुपए पर 1,09,368 रुपये। यदि 5 साल के लिए ये पैसा आप जमा करते हो तो आपको पैसा मिलता है 1,92,840 रुपये का ब्याज मिलता है आपको 5 लाख रुपए की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यदि आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराओगे तो आपको इतना ब्याज मिलेगा 5 साल में 5 लाख रुपये पर 1,92,840। तो दोस्तों 1 साल की जो ब्याज की दर है 6.9% की दर। यदि 2 साल के लिए करते हो तो 7% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि 3 साल के लिए करते हो तो 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि आप करते हो 5 साल के लिए तो आपको 7.5% की दर से ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों अब बात करें, ये तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए एक बड़ी रकम है। यदि आप इसमें कम पैसे भी जमा करना चाहते हो तो आप इसमें मात्र 1,000 रुपये से भी एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें आपके पास 5,000 रुपये हैं मात्र तो आप 5,000 का भी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास तो केवल 10,000 रुपये हैं और मैं उनको एफडी में जमा करना चाहता हूं तो आप ये भी कर सकते हैं। आप इसमें 20,000 रुपये का भी एफडी कर सकते हैं। यदि आपके पास हैं 30,000 रुपये तो आप दोस्तों इसमें 30,000 रुपये भी एफडी में डिपॉजिट यानी कि जमा कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार ये डिपॉजिट यानी कि जमा कर सकते हो। कम से कम जो पैसे हैं वो है 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये की आप एफडी कर सकते हैं। और अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा की इसमें कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी रुपए का इसमें एफडी कर सकते हो। मान लीजिए आप इसमें एक एफडी करते हो दोस्तों 1 लाख रुपए की, आपने 1 लाख रुपए की एफडी की और आप चाहते हो कि आप दूसरी भी कोई एफडी करना चाहते हो, तो आप दूसरी भी एफडी दोस्तों इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें 3 लाख रुपए की दूसरी एफडी और कोई कराना चाहते हो तो वो भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आप कोई और एफडी भी कराना चाहते हो तो 5 लाख रुपए जैसे कि, तो आप वो भी करा सकते हो। मान लीजिए आपके पास हैं 50,000 रुपये और कराना चाहते हो तो आप वो भी अलग से दूसरा एक अकाउंट खुलवाकर उसमें एफडी में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कितने भी रुपए की कितनी भी एफडी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।